बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब रूहानियत और मिंबाब तफक्कुर और मिंबाब हौज़वी होने के और मिंबाब महारत और मिंबाब तजुर्बियात हमारे तखियाल साहब से ज़्यादा कोई दूसरा मैं नहीं देखा है हैदराबाद में इन सब चीज़ों में जो एक सलावत पढ़े मोहम्मद मैं असल में मगरिब के बाद खाना खा लेता हूँ, वो खाना खाया नहीं असल में। ठीक है, एक दो चार बातें रखता हूँ वो इसमें देखें तखियाल साहब जो बातें रख रहे थे, गुनाह करना जो है उससे कोई बच नहीं सकता, गुनाह करने से बच नहीं सकता। बात गुनाह करने की नहीं है, बात यह है कि गुनाह करे के बाद आदमी उससे मुस्सिर रहता, कंटिन्यू उसी पे जो है उसको बार बार तकरार करते आता, जानता है कि चीज़ गलत है फिर करता है फिर करता है फिर करता है, कंटिन्यू उसका एक मिजाज सानी बन जाता। वो चीज़ गुनाह करना असर नहीं गुजारता, गुनाह को कंटिन्यू बुरा मानते फिर करना उसको बिठा देता, वो चीज़ उस नूरानियत ख़त्म कर देती। गुनाह नहीं करना ये बात नहीं है, बात ये है कि गुनाह को छोटा अगर समझ लें, जो हज़रत जी ने इरशाद फरमाया कि जो है अगर आदमी गुनाह को छोटा समझ ले, बोलो कि गुनाह है सगीरा को भी अगर छोटा समझे तो फिर वो गुनाह कबीरा बन जाता। गुनाह नहीं करना तो वही नहीं, क्या पता बहुत सारों का गुनाह करना एक उनको रूहानियत तरफ लाने का रास्ता हो, मोड़ो। अज़न उसके बाद क़िबला बहुत सारी बातें रख रहे थे, इसमें देखें कि एक चीज़ क्या है कि रमज़ान आया और रमज़ान गया तो उसका असर क्या हुआ। रमज़ान आया, हज़ार बरकतें रहमतें नेमतें सब लेकर आया, रमज़ान गया तो उसका असर क्या हुआ। रमज़ान जो है उसका असर क्या हुआ, उसको टेस्ट करने के लिए वो नेकियां उभर के एक जगह तक आई नहीं आई, एक मंजिल तक पहुंची नहीं पहुंची। आप में रमज़ान का असर हुआ या नहीं हुआ, ये दीन से गुजरे नहीं गुजरे, आप इस्लामियत से गुजरे नहीं गुजरे, उसको टेस्ट करने के लिए इमाम खुमैनी जो है वो रोज़ुल खुदूस रखे। ये रमज़ान गुजरा, अब आखिरी जुमा है जुम्मतुल विदा, उसका असर हुआ नहीं हुआ, उसको टेस्ट करने के लिए जो है ना कि रोज़ुल खुदूस रखा गया। वाकई इस्लाम समझा गया नहीं समझा गया, उसमें गरीबों के लिए आपके एहसास उभरे नहीं उभरे, भूख महसूस हुई, इस्लाम हम लोग समझे है कि नहीं। तो रमज़ान के आने का असर क्या हुआ, रोज़े कुरान पढ़ना, शबाए क़द्र गुजरे, मौलाए कायनात की शहादत, बहुत कुछ, उसका असर क्या हुआ। आखिरी जुमा है जुम्मतुल विदा, अब मजलूम की हिमायत तक आए या नहीं आए, वो एक टेस्ट रखा गया। उसके अलावा एक बात अर्ज कर रहे थे कि यानी चीज़ों का एहसास मिट गया है कि नहीं। ये भाई रमज़ान शुरू हुआ, अरे देखे देखे खत्म हो गया है कि नहीं, मार्केट लगी थी वो देखे देखे खरीदा खत्म हो गया है कि नहीं, वो चीज़ महसूस ही नहीं हुई। नहीं, असर होना एक अलग चीज़ है, महसूस होना, हालात का नज़दीक से गुजरना एक अलग चीज़ है, वो चीज़ महसूस, एहसास खत्म हो गया है कि नहीं। यहाँ तक तो तवज्जो दिया मैं, उसके बाद में एक सलावत पढ़ दूँगा। रमज़ान मुबारक को दर्द करने की तौफीक अता होने के लिए, उसकी इबादतों में रुश्क पैदा होने के लिए बुलंद यहाँ तक क़िबला की बात रखा था, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक दो जुमले के अलावा कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, एक दो तीन बातें। देखिए इसमें क्या है मालूम, आप लोग भी रमज़ान में महसूस करे होंगे। देखिए दुआए अबू हमज़ा इस्माइली खास तौर पे रमज़ान के लिए जो है दुआए अबू हमज़ा इस्माइली, एक बार क़िबला बहुत पहले एक जुमला बोले थे, मैं बोलता था अरे क्या हर मशहूर बात के खिलाफ बोलते रहते, क्या ये समझता था। एक बार क़िबला बोले थे कि जो है
कि कुरान नहजुल बलागा सही पे सज्जादा, बोले नहीं, कुरान सही पे सज्जादिया फिर नहजुल बलागा, क्योंकि उसकी सनद मोतबर है सही पे सज्जादे की। अब उसके अलावा भी देखें आप, नहजुल बलागा लोग पढ़ के क्या पता बहुत सारे बदीमान भी, उसके बावजूद भी नहजुल बलागा को वो लोग जो है ना इल्मी हवाले से, फिक्री हवाले से और अलग अलग हिस्ट्री के हवाले से शायद दर्ज करें, लेकिन सही पे सज्जादिया जब तक रूहानियत खवी ना होना, वो वाव का अत्फ से अत्फ करने को कोई दर्क नहीं कर सकता। जो लोगों के आसाब पाक नहीं है वो सही पे सज्जादिया को तय नहीं कर सकते सीढ़ी बा सीढ़ी। एक जुमला चौथे में अर्ज करके अब उसको वाव के अत्फ कर सकते, वो अत्फ करते जाते हैं, अत्फ दर अत्फ। जिसकी रूहानियत खवी नहीं है वो जब तक जो है वो सही पे सज्जादिया दुआओं को जो है होने की कर पाता है कि नहीं। अब देखें इसमें जो दुआएं वाकई हुई, दुआ इफ्तिताह है रमजान के लिए, दुआ सहर है, दुआ अबू हमजा इस्माइली है, और बहुत सारे जो है ना दुआएं जो है इसके लिए, उसके आमाल है, शबाए क़द्र रमजान में है, शहादत मौलाए कायनात। अगर अजान के वक्त अगर अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम लोग बहुत जरूरी, बिल्कुल अजान के वक्त जो है हुआ, या जुम्मे के दिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम लोग बोलते हैं भाई हमारे अब्बा का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ, जो है कितने निक आदमी थे उन्होंने बोलते हैं। या अरे हमारे मतलब कोई भी रिश्तेदार जो है वो ज़ियारत पे गए थे और सफर में जो है ज़ियारत के सफर में इंतकाल हो गया, कितनी अच्छी मौत आई है कि नहीं। आप वही मौला कायनात देखें कि हजरत की शहादत शबाए क़द्र में, माह मुबारक रमज़ान में और खाना खुदा में, यानी शबाए क़द्र और फजर हालत मेहराब मस्जिद में जो है शहादत वाकई मौला कायनात। तो शहादत मौला कायनात भी इसी में है। ऐसा तो दुआओं है, इसमें नमाज है, आमाल है। और ये देखें आप इसमें जो खास तौर पे आप देखें रमजान में जो है रोजों का जो एहतमाम है उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक आदमी की सेहत से भी है, आदमी की सेहत से भी है। बजाय इसके कि सेहत बने, रमजान में सेहत बिगाड़ ले रहे हैं हम लोग और हालत को इतने संगीन कर ले रहे हैं कि रमजान के ईद के बाद 2-3 जब गुजर रहे तो थोड़ा आराम मिल रहा खानों से, लेकिन एकदम फुल भूखे रह गए, एकदम जम के खा ले रहे, वो एकदम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा आसाब को। अब जो इफ्तारी है उसमें वो पेट भर के नहीं खा लेना है, रोजा खोलने के बावजूद भी थोड़ी सी भूख बाकी रहना, थोड़ा मेवा खाए या गर्म पानी से शुरू किए, थोड़ा सा मेवा खाए, थोड़ी भूख लग रही, बेचने लगी, थोड़ी देर के रुके, एक आधा पौन घंटे के लिए रुके। वो जिसमें इसका आदि ही नहीं है कि आप जो है एकदम आधा किलो जो है ना ज्यादा खा लेके उसका मिशन चला दोगे, नहीं, वो एक सिस्टम है पूरा एहसास का। भूख के बाद में आप थोड़ा थोड़ा खा के उसको कवर करना चाहिए। हम लोग जैसे रोजा खोले तो खाना, इफ्तारी, चाय, उसका जूस और फुल एकदम यहाँ तक फुल कर लेते हो, एकदम आसाब को बर्दाश्त नहीं हो पाता, एकदम भूख और एकदम ज्यादा भर लिए, वो जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता, हाजमे के लिए, आसाब के लिए, हर चीज के लिए जो है नुकसानदेह। और कोशिश करना चाहिए कि आप रमजान में जो है भाई इफ्तारी तो खा रहे है कि नहीं, उसमें तलन भुलन चीजों साइड हटाओ, जो है क्या उसमें कुछ एनर्जी नहीं है, फ्रूट गर्म पानी लेके रुके और खाने को खाली शहरी के लिए रखें। हम लोग इफ्तारी में इतना खा लेते, पूछो नहीं, शहरी में खाई नहीं आता, फिर दिन में भूख लगने लगती। तो खाने वाली चीजें नहीं खाना चाहिए इफ्तारी में मेवे खा लेके रुके, शहरी के लिए छोड़े। शहरी में बेहतरीन आप ये नहीं कि आप जो है वो सालन भी बना मुर्गी का, वो दूसरा भी सालन है, चावल भी है, रोटी भी है, 10 चीजें नहीं खाएं। जो है जिनको जिस चीज का बालों को मरज रहता है, आपको मरज जो है उसके मुखालिफ जो ग़िज़ा है ना वो खाएं। पूरे रमजान में 70% आपका इलाज हो सकता। आपको जो भी बीमारी है उसको खत्म करने वाली कौन सी ग़िज़ा है, उसी ग़िज़ा से बगैर दवाओं के ग़िज़ा से आप इलाज करो। मुमकिन नहीं है कि इलाज ना हो, ठीक है। और बजाय शहरी में कई ग़िज़ाएं खाने के, सादा सीधा रोजाना हर शहरी में एक ही किस्म की ग़िज़ा खाओ, आप देखो उसका असर कितना अच्छा होता। मैं देखा हूँ रमजानों में जो है पूरे रमजान भर में जो है एक कटोरी भर चावल और अच्छा एक आधा लीटर के ऊपर जो है ना सिर्फ दही पी के पूरा रमजान गुजरा, आराम से गुजरा, ना दिन में प्याज लग रही ना भूख, और आराम से जा रहा है। जबरदस्त ग़िज़ा, दही, हर तरह का प्रोटीन दही में। अच्छा आधा लीटर के ऊपर जो है ना रोजाना सिर्फ दही लेके, सिर्फ चावल लेके छोड़ दिया, ना भूख लगती ना प्याज लगती है, आराम से जाता रोजा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।